हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12 का जो आंसर्ड पेपर यानी मैथ का है, जिसका कोड नंबर है 324 IY सेट 2 में जो आपको प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है, इन सभी खंडों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में मैं आपको सेट 2 जिसका कोड नंबर है 324 IY 2025 का जो आंसर्ड पेपर है, मैं इसका सलूशन आपको देने वाला हूं। आपको पता ही है, इस चैनल पर प्रीवियस पेपर का सलूशन करवाया जा रहा है। फिलहाल हमारा मैथ सब्जेक्ट का चल रहा है और जल्द ही और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपरों का सलूशन आ जाएगा। तो भाई यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। पिछली क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, जाके वहां से आप देख सकते हो। अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, वो भी आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। हर एक क्लास बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल फ्री है और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल लाइक करना है। हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो का दे रखे हैं, इसका हल मैं आपको समझाता हूं। कहता है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x फिर पाई कॉमा 2 पाई में वर्धमान है, यानी कि आपको सिद्ध करना है। और जब भी क्वेश्चन में सिद्ध करने को कहेगा तो बस केवल दिखाना रहता है और कुछ नहीं है। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया गया फलन। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझे। ये चैप्टर 6 से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिया गया फलन f(x) बराबर cos x, हमें वर्धमान सिद्ध करना है। मेरे प्यारे बच्चों, वर्धमान हो चाहे ह्रासमान हो, बस नियम वही रहता है और कुछ करना नहीं है। वर्धमान और ह्रासमान पर हर साल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चाहे सेट 1 की बात करें, इससे पहले मैंने आपको सेट 1 कराया है, चाहे मैं सेट 2 की बात करूं, भाई आता ही है। तो सबसे पहले दिया गया फलन f(x) बराबर cos x लिख लेते हैं। यहां पे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx f डैश x फिर dy dx, अवकलन आपको आती ही होगी। एक मिनट, dy dx fx लिख देंगे, dy dx cos x लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फलन का पहले अवकलन करेंगे तो फलन का जब अवकलन करते हैं तो इसमें डैश लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा जी? डैश लग जाता है। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन x होता है। हमको यहाँ पे अंतराल दे रखे हैं तो सबसे लिखेंगे, चूंकि वर्धमान के लिए हमारे पास शर्त होती है f डैश x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपको अंतराल दे रखा है पाई कॉमा 2 पाई। अगर मैं यहां से x का मान अगर उठाता हूं, इसमें रखता हूं, तो भाई आंसर सीट आपको प्लस में मिलेगी। हाँ भाई, आपको रख के नहीं दिखाना है मान। क्यों? क्योंकि प्रश्न में करना है सिद्ध। प्रश्न में बोल दिया है दिखाइए
दिया गया फलन पाई कॉमा 2 पाई पर वर्तमान है। तो जब क्वेश्चन में सिद्ध करने को कहता है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, कॉपी पर लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने एक बार अवकलन कर दिया, फिर जो चीज सिद्ध करने को कहेगा उसे एक बार चूंकि में लिख दीजिए। वर्तमान का मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा आपका प्लस में मान होता है। फिर x बिलोंग्स टू पाई कॉमा 2 पाई अंतराल लिख लेंगे। तो अगर मैं यहां से मान x का उठाता हूं, इसमें रखता हूं, तो आपको प्लस में फलन का मान प्राप्त होगा। अगर प्लस में मान आता है तो दिया गया फलन वर्तमान है। चैप्टर 6 के अंतर्गत ये टॉपिक दे रखा है, मैंने पढ़ाया है बहुत ही डीप। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार हमारे चैनल से जरूर पढ़िएगा। तो बस हो गया है, प्लस में तो आएगा ही, चेक करो चाहे ना चेक करो। अतः दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू पाई कॉमा 2 पाई पर क्या है, वर्धमान है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। दिया गया फलन एफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू पाई कॉमा 2 पाई पर वर्धमान है। तो भाई प्रश्न नंबर ये 4 का था, जिसका हल कंप्लीट हो चुका है। और भाई अगर आपको लगता है कि सर इस चैनल पर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, इस वीडियो को बेटा जी शेयर जरूर करिएगा। अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट सहित। बस देर इस बात की है कि आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, आप खुद से जान जाओगे भाई वीडियो में दम है। तो भाई पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते। फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 4 का खा लेकर। बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रखा है सब 2-2 नंबर के आए हुए हैं पेपर में। 4 का खा, हमको यहां पर ए आई जे बराबर आपको दे रखे 2i माइनस का जे, और हमसे कहता है 2 गुणे 3 का 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह ज्ञात कीजिए। यानी 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह यानी कैपिटल ए आपको ज्ञात करना है। और भाई बहुत ही आसान है, 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह हमें ज्ञात करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर ये कैसे होगा? तो भाई बहुत ही आसान है, मैं सिंपल सा आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान से मेथड से आपको करना क्या है। बेटा 2 गुणे 3 यानी चैप्टर 3 के अंतर्गत ये टॉपिक है। 2 गुणे 3 का मतलब क्या होता है? मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं, आव्यूह की रचना आपको पता होना चाहिए। बेटा आव्यूह की रचना क्या होता है, क्या पता है आपको? जी सर पता है। कैसे? देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बेटा आव्यूह की रचना आपको पता होना चाहिए। भाई 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला आपको आव्यूह की रचना पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अवयव व्यवस्थित होते हैं। और 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला भी आपको पता होना चाहिए, 11 12 21 22। बोलिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33। यहां पे आपको 2 गुणे 3 यानी कहने का तात्पर्य है आपको 23 तक अवयव ज्ञात करना होगा। बताओ बेटा जी, सर आपको क्या बता रहे हैं?
बताइए सर, आपको ये बता रहे हैं आपको 23 तक आपको निकालना होगा। अब कैसे निकालोगे? बेहद आसान है। तो मुझे A11, A12, A13, A21, A22, A23 यानी इतने हमको तत्व या फिर अवयव निकालने होंगे जिससे कि हमारा अवयव आ जाएगा। 11, 12, 13, 21, 22, 23 आपको इतने अवयव निकालने हैं और वो भी AIJ बराबर जो आपको दे रखा है उसकी सहायता से। अब कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझेंगे। AIJ बराबर 2I माइनस J। A11 निकालते हैं तो भाई 11 का मतलब है 1 1। इसका ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चों I का मान 1 और J का मान 1। बताइए सर क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ जाना चाहिए। 11, 12, 13, 21, 22, 23 I के स्थान पर 1 लिखना है और J के स्थान पर भी 1 लिखना है। 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 क्या आएगा? 1 आएगा। अब A12 निकालेंगे तो इस बार I का मान कितना है? मैं एक काम करता हूं, साइड में लिख देता हूं। I बराबर 1, J बराबर 1। चलिए अब यहां पे क्या करना है? I का मान 1 और J का मान 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? रख दीजिए इसमें। 2 1 कम 2 0 आ जाएगा। A13 निकालेंगे। 2 गुणे 1 3। I का मान 1, J का मान 3। बताइए 2 1 कम 2 3 कितना आएगा? -1। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग A21 निकालेंगे तो 2 गुणे 2 -1 क्योंकि I का मान कितना है? 2, J का मान कितना है? 1। I बराबर 2, J बराबर 1। सॉल्व करेंगे 4 -1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। A22 निकालेंगे। 2 गुणे 2 -2 I का मान 2, J का मान 2। 2 दूनी 4, 2 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। भैया निकालना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। आपने जरूर पढ़ रखा होगा चैप्टर 3 का अंतर्गत पहली प्रश्नावली है। इसी टॉपिक पर मैंने खुद सॉल्व करवाया है क्लास के अंदर। अगर आपने नहीं देखा एक बार चैप्टर 3 ओपन करिए, पहली प्रश्नावली पढ़िए, राजपूत सर आपको सिखा देंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 23 2 गुणे 2 -3 4 में से 3 गया 1। I का मान 2, J का मान 3। तो इस प्रकार से 11 12 13 21 22 23। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों को? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे लिख दूंगा 2 गुणे 3 क्रम का अवयव। चलिए कैपिटल A मान लेते हैं तो भाई कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23। भाई आपको पता होना चाहिए कौन सा अवयव कहां पर है। तो बताओ 11 का मान 1, 12 का मान 0, 13 का मान -1, फिर 3, 21, 22 का मान 2, 23 का मान 1। बोलिए 1 0 -1 फिर 3 2 1। इस प्रकार से आंसर शीट आ चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों एक बार आंसर हम लोग मिलाते हैं और चेक करते हैं कि उत्तरमाला मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हम लोगों का कौन सा था बेटा जी?
ये प्रश्न नंबर 4 का हम लोगों का कौन सा था? खा। यहाँ पे प्रश्न नंबर ये 4 का खा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आंसर शीट मैच कर चुका है और भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 4 का खा। बताइए, कुछ नहीं था, ए आई जे बराबर दे रखा था, 2 × 3 क्रम का अवयव ज्ञात करना था, 11 12 13 21 22 23 हम लोगों ने अवयव ज्ञात किए इसकी सहायता से, जो कंडीशन दे रखा था, और फिर अवयव की रचना को लिखा, कौन सा अवयव कहां पे होता है उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया और आंसर आ गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का हल जरूर समझ पाए होंगे। तो भाई स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 4 का का लेकर। सर ये कैसे होगा? उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं 2 सदिश आपको दे रखे हैं, यानी सॉल्यूशन ए वेक्टर बराबर 3i + 2j + 2k कैप दे रखे हैं, बी वेक्टर बराबर i कैप 2j कैप -2k कैप दे रखे हैं। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्रॉस निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो भाई क्रॉस निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, पहले आई जे के लिख लेते हैं, पहले ए है तो ए को देखो, बाद को बी है, फिर बी को देखो, तो ए है ये वाला हो जाएगा सदिश। आई जे के गुणांक इसके अंदर लिख लेते हैं, आई का गुणांक कितना है 3, पहले ही तो लिखोगे, जे का 2, के का 2, फिर बी की बात करेंगे तो आई का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, जे का 2, के का -2। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब आई कैप, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, मुख्य विकर्ण की गुणा पहले करेंगे, 2 दूनी 4, बीच में सदैव माइनस का निशान, 2 दूनी 4। बताइए यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बोलिए बेटा जी। फिर अब आपको जे ले लेना है, जे माइनस में लेना होगा, ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 1 दूना 2, बीच में आपको माइनस का निशान लगाना है, बीच में सदैव माइनस ही होता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब आपको ये स्तंभ ये पंक्ति हटा देना है, फिर यहाँ पे कैची गुणा, 2 तिहाई 6, बीच में सदैव माइनस का निशान, 1 दूना 2। बताइए 4 4 कितने होते हैं? माइनस का 8, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। फिर आई कैप 6 और 2, 6 माइनस का है, 2 माइनस का है तो माइनस के 8, इसको ये भी माइनस का है तो प्लस का 8, जे 6 में से 2 जाएगा 4 के आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे हमें इसका माड निकालना होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें ए क्रॉस बी निकाल के उसका माड निकालना पड़ता है। तो ये हमारा सदिश जो आया हुआ है इसका माड निकालेंगे। माड कैसे निकालते हैं? इसमें आई जे के जो आपको दे रखा है इनके गुणांक को ले लेते हैं, उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर, फिर 8 है 8 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 8 की पावर 2 64, 64 और ये आपका 16 हो जाएगा, 64 64 128, 16 जोड़ दीजिए, 8 6 14, 2 1 3 1 4, 144 आ जाएगा। 144 का बेटा जी 12 निकलेगा। अब यहां पे आपको सूत्र लगा देना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। ये फार्मूला होता है, इसके स्थान पर डायरेक्ट हम 12 लिख देंगे। इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। तो ये प्रश्न नंबर 4 का गा, जिसका हल कंप्लीट हो चुका है। और आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा जी, सब लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 4 का घा लेकर, और ये अंतिम खंड है प्रश्न 4 के अंतर्गत। देखिएगा 4 का घा, चैप्टर 6 से क्वेश्चन आया हुआ है। एक घन का आयतन, बेटा घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो बेटा आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड समय का, तो इसका ये मतलब है इसको dv/dt लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, मैंने बताया आयतन का मात्रक क्यूब होता है, समय का मात्रक सेकंड, तो dv/dt। चैप्टर 6A की पहली प्रश्नावली मैंने बहुत तगड़े से पढ़ाई है। चैप्टर 6 का जो पहला प्रश्नावली है 6A, मैंने बहुत तगड़े से पढ़ाया है। हर एक बात मैंने आपको समझाया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, कभी भी क्वेश्चन आपका पेपर में कट नहीं होगा। एक बार जरूर देखिएगा जाके, ये राजपूत सर का वादा है, आपको वैसी वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगी। हाँ, तो फिलहाल dv/dt मैंने लिख दिया है। फिर कहता है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई बुक से ही क्वेश्चन है। कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। माना, मैं माना लिख देता हूं, माना कोर की लंबाई x, x मान लो या a मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कोर का मतलब भुजा ही होता है। a बराबर 10 सेंटीमीटर, कोर की लंबाई को a मान लिया है और उसको लिख लिया है 10 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA/dt आपको ज्ञात करना है। तो घन का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 6a²। बोलिए, घन का क्षेत्रफल a 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। फिर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dt, d/dt, a को dA/dt लिखेंगे। तो यहां पे जब अवकलन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे, ध्यान देने योग्य बात भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम थोड़ा ये देखना पड़ेगा। मैं पहले अवकलन कर देता हूं, ठीक है। तो पावर आगे आएगी तो 12a, पावर आएगी, पावर आगे आई, पावर में कम हो गया, इस प्रकार से अवकलन होता है। फिर a का करेंगे तो आ जाएगा dA/dt, एक यहाँ पे लिखेंगे नहीं, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या फिर क्योंकि a का तो मान पता है 10, dA/dt का मान नहीं पता है, तो dA/dt का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, घन का आयतन पहले आपको निकालना होगा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है v बराबर भुजा क्यूब, या फिर 1 की पावर 3। इसमें भी अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये बनेगा dv/dt, और यहां पे d/dt 1 की पावर 3 में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। भाई आता है क्वेश्चन इस प्रश्नावली से, मैं क्या बताऊं, dv/dt ज्यों का त्यों रहेगा, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, फिर a का करेंगे तो dA/dt हो जाएगा। dv/dt का मान 9 है, यहां से लिख देंगे
बेटा जी ए का मान कितना है 10, 10 गुणे 10 डी ए बटे डी टी, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 10 दाम 100 बटे में 100 यानी डी ए बटे डी टी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए के स्थान पे 10, डी ए अपान डी टी का मान 3 बटे 100 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो डी ए बटे डी टी बराबर 12 तिहाई 36 बटे में 10, 10 में कितने जीरो हैं 1, तो ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा 3.6, तो इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर ए है नीचे टी है, ए मतलब क्षेत्रफल टी मतलब समय, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में भले ही क्वेश्चन आया है लेकिन भाई पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये राजपूत सर का वादा है। भाई मुझे एक वीडियो लेकर आनी है कि किस किस प्रश्नावली के कौन कौन से प्रश्न आते हैं ज्यादातर। हाँ भाई जल्दी लेकर आऊंगा वीडियो। फिलहाल चैप्टर 6 वो चाहे ए बी सी जितनी भी प्रश्नावली है आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा। बच्चे का नंबर इन्हीं प्रश्नावली से ही कम होता है। अगर आपका नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल से एक बार जरूर पढ़िएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सेट 2 जिसका कोड नंबर है 324 आई वाई में प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको 4 खंड दे रखे थे, का खा गा घा। चारों खंडों का हल मैंने आपको समझा दिया हूं। इससे पहले भी बहुत सारे प्रश्न के अंतर्गत जो भी खंड थे उनका भी हल हो चुका है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, एक एक क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर समझाया है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रयास किया है ऑफलाइन जैसा जो भी सिस्टम है ऑनलाइन में देने का मैंने प्रयास किया है। ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो भाई आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। कल प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत जो भी खंड होंगे उनका सलूशन लेकर आऊंगा और आपको करवाऊंगा। आप लोग परेशान ना हो, 7 पेपरों का हल कंप्लीट होगा। एक एक क्वेश्चन का राजपूत सर गर्दा उड़ाएंगे, ये मेरा वादा है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।